नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है यह महिला पुलिस असल में कौन थी। रात के 12:17 शहर के सबसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन में अचानक अलार्म बज उठा। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर लॉकअप की तरफ पहुंचे। लॉकअप का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर जो नजारा था उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। एक खूंखार गैंगस्टर की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि मरने से कुछ सेकंड पहले उसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए सिर्फ एक नाम लिया था, श्रेया। लेकिन पुलिस स्टेशन में उस नाम की कोई महिला पुलिस मौजूद ही नहीं थी। फिर वो श्रेया कौन थी और क्यों उसके नाम से अपराधी तक कांप उठते थे? कहानी का आखिरी सच आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। नई महिला इंस्पेक्टर राजस्थान के देवगढ़ शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे थे। इसी बीच शहर में एक नई महिला इंस्पेक्टर पोस्टिंग हुई। नाम था इंस्पेक्टर आरती चौहान। बहादुर, तेज दिमाग और ईमानदार। कुछ ही दिनों में उसने कई अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। शहर में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात ठीक 2 बजे आरती अचानक गायब हो जाती थी। सुबह होने से पहले वापस लौट आती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाती है। एक दिन शहर के बड़े बिल्डर सुरेश अग्रवाल की हत्या हो गई। हत्या बेहद रहस्यमयी थी। कमरा अंदर से बंद था, कोई जबरन घुसने का निशान नहीं। लेकिन मरने से पहले सुरेश ने दीवार पर अपने खून से एक शब्द लिखा, SSS। पुलिस को लगा शायद वह हत्यारे का नाम लिखना चाहता था, लेकिन पूरा नाम नहीं लिख पाया। जांच शुरू हुई। आरती खुद इस केस को संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका नाम नेहा था। उसने दावा किया कि उसने हत्या वाली रात एक महिला पुलिस अधिकारी को सुरेश के बंगले के बाहर देखा था। लेकिन जब उसे तस्वीरें दिखाई गई तो उसने आरती को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, वर्दी तो पुलिस वाली थी, लेकिन चेहरा अलग था। अब सवाल था, अगर वो आरती नहीं थी तो कौन थी? जांच चल ही रही थी कि दूसरी हत्या हो गई। इस बार शहर का बड़ा वकील मारा गया। मरने से पहले उसने भी वही नाम लिखा, श्रेया। अब पुलिस विभाग में हलचल मच गई। एसीपी विक्रम ने केस अपने हाथ में ले लिया। उसे लगा कि कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं। एसीपी विक्रम ने आरती की फाइल निकलवाई। फाइल देखकर वह चौंक गया। आरती के परिवार का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न माता न पिता, कोई रिश्तेदार। जैसे उसकी जिंदगी 10 साल पहले अचानक शुरू हुई हो। पुराने दस्तावेज गायब थे। अब शक की सुई धीरे धीरे आरती की तरफ घूमने लगी। एक रात विक्रम ने आरती का पीछा करने का फैसला किया। रात के 2 बजे आरती अपने सरकारी क्वार्टर से निकली। वह शहर के पुराने इलाके में पहुंची। एक जर्जर मकान के अंदर चली गई। विक्रम भी पीछे गया, लेकिन अंदर पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ एक बंद कमरा था। कमरा खोलते ही अंदर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी।
तभी तस्वीरों में एक ही लड़की थी और वो लड़की बिल्कुल आरती जैसी दिख रही थी। नीचे लिखा था, श्रेया मिश्रा। विक्रम ने जांच शुरू की। उसे पता चला कि 10 साल पहले इसी शहर में श्रेया मिश्रा नाम की एक लड़की रहती थी। वह पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एक रात वह गायब हो गई। कैसे? केस कभी सुलझ नहीं पाया। उनके बाद उसके पूरे परिवार की भी रहस्यमयी मौत हो गई। फाइल बंद हो गई थी। अब सवाल था, क्या आरती ही श्रेया थी? जांच में पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई थी वे सभी 10 साल पुराने एक बड़े अपराध से जुड़े थे। उन्होंने मिलकर एक लड़की का अपहरण किया था। वह लड़की थी श्रेया मिश्रा। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता था। इस बार शहर का पूर्व विधायक मारा गया। मरने से पहले उसने कहा वो वापस आ गई है और फिर उसकी मौत हो गई। अब पूरा शहर डर गया। लोग कहने लगे कि श्रेया की आत्मा बदला लेने लौट आई है। विक्रम ने आखिरकार आरती का सामना किया। उसने पूछा, क्या तुम ही श्रेया हो? आरती की आंखों में आंसू आ गए।